नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज आपके साथ फिर जुड़ा हूँ वार्ड नंबर 7 फर्रुखनगर। और वार्ड नंबर 7 की काफ़ी समस्या है। पार्षद पर ब्लेम जो पिछले टाइम में हुआ, आपने काफ़ी वीडियो में भी देखे कि भाई अशोक पार्षद है यहाँ से। अशोक जी पार्षद होने के बावजूद भी जो एजुकेटेड पर्सन है, डॉक्टर लेवल पे उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ कार्य किए, लोगों की मदद की। और आज उन पर ये एलिगेशन भी डले थे कि भाई उन्होंने वार्ड में अच्छी तरह से काम नहीं किया। आज वो किस पर्पस से अपने वार्ड में अपने लोगों के साथ जुड़े हैं, इस मामले में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक जी से, जो कि वार्ड नंबर 7 फर्रुखनगर से पार्षद है। डॉक्टर साहब, आज किस पर्पस से आप यहाँ जुड़े हैं? आ जाओ इस साइड, अंकल जी आ जाओ, आप इस आ साइड जाओ बाबू जी साइड। आप ये कितना लगाइए आप ये। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 7 चांदनगर में आप लोग आए और हमारे बुजुर्ग और हमारी माता बहनें सभी है, बच्चे हैं। ये सर एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी पानी की निकासी की, और इस पर हमने पहले भी एक 10 लाख का प्रोजेक्ट पास कराया था कि पानी की निकासी के लिए। फिर वो कुछ 2-4% लोग थे, वो जाके कैंसिल करवाए डीसी साहब के, भाई वो काम होना नहीं चाहिए। कि अब दोबारा से हमने भागदौड़ करके काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद अब ये रहा कि ये 4,80,000 रुपये का जो है ना नगर पालिका की पैसा तो नगर पालिका का है, लेकिन राव इंद्रजीत का बड़ा योगदान रहा इस मामले में कि उन्होंने इसको कहा कि तुरंत करो। और उस आधार पे अपने चेयरमैन साहब है, सेक्रेटरी साहब है, पूरी नगर पालिका ने सबने साथ दिया। और ये अपने ठेकेदार साहब है, अच्छा काम करते हैं। पर इन लोगों ने आज यहाँ पे बुजुर्ग बुलाए हैं, आज ये मान लो शुरुआत हुई आज। जी सर, ये जो ज़मीन आप ले रहे हो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के लिए, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है? किसी मकान जिसके सामने आ रहे हैं इनका तो कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे? सर देखो ये कि ये जो 4 किले के करीब जो रिक्वायरमेंट है अपने चांदनगर की, ये उसके अंदर की ज़मीन है। एक चौक बनाया गया था कि यहाँ पे पंचायत वगैरह हो जाए, 10-20 लोग बैठ जाए, उस टाइप का है। बाकी ना इन घर वालों की ज़मीन है, ना इन घर वालों की ज़मीन, ना इनकी है, सामाजिक ज़मीन है। और ये सामाजिक काम में ली जा रही है। साथ ही हमने ठेकेदार साहब को पूछ लिया कि भाई इसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी परेशान ना हो। साथ ही जब आप काम करो तो उसके दौरान भी ध्यान रखोगे किसी बच्चे के साथ या बड़े बूढ़े के साथ मिसहैपनिंग ना हो। साथ ही उसके बाद भी ये ऐसा करके देंगे कि यहाँ पे चाहिए आप ट्रक चढ़ा देना, कोई समस्या नहीं रहेगी, एकदम पक्का करके देंगे। जैसा रोड है ऐसे बना के देंगे। सर, आपके वार्ड के कुछ सदस्यों से मेरी बातचीत हुई चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे, और बारिश के दौरान तो बिल्कुल ही मतलब निकास है ही नहीं, एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं ला सकता। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उस जगह की बातचीत थी। सर मैं क्या बताऊँ, ये हमारे केवल राम जी रहे, चाहे धर्मवीर रहे, ये चाहे DC जी रहे, ये सब इन सबको पता है कि मैं ना उस काम के लिए जब से पार्षद बना लगा हुआ हूँ। हमने काम चालू कराया तो उस पर वही लोग कहने लगे कि परली साइड से आप नाला बढ़ा दो, जबकि फिर उन्होंने कहा कि परली साइड नाला बढ़ाओ लेकिन रोड नपवा देंगे। पर रोड नपवाने के बाद अब उन्होंने आज तक रोड नपवाया नहीं, तो मैं किसकी ज़मीन में नाला खुदवा दूँ? दूसरी बात, फिर रोड क्रॉस करके हमने जो पानी इस साइड निकाला, फिर उनको पेट में दर्द हो गया, वे फिर पहुँच गए रावता साहब के पास कि भाई डॉक्टर साहब ने तो ना दमंगई से नाला रोड खुदवा के और पानी इस साइड छुटवा दिया। मतलब मेरे से दुश्मनाई थी ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए सामाजिक काम है, सामाजिक काम में ये जो पानी है, मैंने पहले भाई साहब ये जो पीछे बाबा साहब की जो ज़मीन है, इसके पीछे मैंने पर्सनल लेवल पर खुदवा दिया था जो चारों साइड कि भाई गाँव का पानी चला जाए। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोगों के पेट में दर्द रहा, उन्होंने फ़ोन कर दिया ज़मीन वालों के पास कि डॉक्टर अशोक पर केस कर दो, उन्होंने आपकी ज़मीन को कब्जा लिया। कहने का मतलब ये रहा कि जो लोग आज पानी की समस्या को रो रहे हैं ना वहाँ बैठे बैठे, उन लोगों ने अड़ंगा डाला। मेरे को वह पैमाइश करा के दे दो, मैं कल ही नाले की तैयारी शुरू करा दूँगा। ठीक है। अच्छा सर, 4 साल का कार्यकाल आपकी नगर पालिका कंप्लीट हो चुका है लगभग। जी सर। तो इस 4 साल में आपने मतलब एक पिछड़ा हुआ वार्ड ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसकी पंचायत नहीं है। आप बता रहे हैं कि 66 वर्ष इस गांव को बसे हुए हो गए, और अभी नगर पालिका में जुड़े हुए कितने वर्ष हुए इस गांव को? सर देखिए नगर पालिका में तो पिछला जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे जुड़ा था, करीब 13 के करीब जुड़ा, 12 में जुड़ा, 13 में इलेक्शन हो गए थे, तो करीबन 9 साल के नज़दीक। हाँ, 4 साल आपकी भागीदारी रही है नगर पालिका में, तो आपका जो सहयोग रहा अपने वार्ड सदस्यों के मामले में, अपने गाँव के प्रति, तो क्या क्या कार्य आपने 4 साल के कार्यकाल में किया? देखिए अनिल जी, मैं अभी आपके आने से पहले कह रहा था, ये हमारे पिता दूल्हा हमारे पापा से के साथ पढ़े लिखे भाई अपने, और जो ये सारे बुजुर्ग है यूथ खड़ा हुआ है, मैं अभी यही कह रहा था कि देखो इलेक्शन तो वहाँ तक लड़ो सिर्फ जहाँ तक वोट हो, वोट के बाद समाज नीति पर आ जाओ, समाज के लिए काम करो।
आप भूल जाओ कि किसने वोट दी किसने नहीं दी, सब ने वोट दिए। मैंने इसी आधार पर अपना ऑन रोड ऑफिस खोला था कि भाई कोई भी गांव का लोग कोई भी आए, बाण बेटी चाचा ताऊ जो भी, सबके काम करूँ और सबके किए भी है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी आपने मेरे को ये बोल दिया कि आपने वोट दी, नहीं, वोट सबने दी, सबने मेरे को बढ़ाया। अब रही कार्य की बात, सर देखिए 4 साल 4.5 साल हुए, 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना ने हमारे डाउन कर दिए थे। जो हमें शुरू में 2 साल मिले थे काम के, उसमें हमने जो काम कराने का काम किया था, ये किया था। चांदनगर तो एक अनअप्रूव्ड एरिया है, पूरा ही अनअप्रूव्ड है जो डॉक्यूमेंटली हम बात करें, और अनअप्रूव्ड एरिया में काम कराना जो है सरकार भी कहती है पहले अप्रूव कराओ फिर काम कराओ। लेकिन इसमें हमने क्या काम किया, चांदनगर वालों के पास, अपने समाज के पास यहाँ पे शमशान नहीं था, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी। और जो भाई ये नहीं जानते कि भाई शमशान की ज़मीन किसी ने आधा किला पौना किला चढ़वा रखी थी। मैं बताता हूँ, मेरे पास ऑफिस में डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा दूंगा। जिन्होंने चढ़वाई थी उन्होंने पटवारी तक तो चढ़वा दी कि 24 नंबर में 1 कनाल जमीन और 25 नंबर में 10 मरला, दो कनाल जमीन भी नहीं थी। लेकिन हमने कैसे भी करके, चेयरमैन साहब हुआ या हमारी जो भी टीम थी या सभी पार्षदों का मैं धन्यवाद दूंगा, सभी ने मिलके मेरा साथ दिया और आज करीब पौने किले में शमशान हमारा बहुत बढ़िया बन के तैयार है, बिल्कुल टाइल लगी हुई है। और अब ये नहीं हो सकता कि चाहे 6000 साल गाँव बस और सदिया बीत जाओ, शमशान वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और बहुत अच्छा हमने बना के दिया है, सारा गांव समाज जानता है कि वास्तव में शमशान हमने बढ़ाया। अच्छा सर, ये चलो नेता आते हैं जाते हैं, चलता रहता है, एक सिस्टम है। लेकिन जो कम्युनिटी सेंटर के मामले में बातचीत हुई आपके वार्ड के सदस्यों से, मेरी बातचीत हुई पर्सनली चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर नहीं है। तो उस मामले में आपने आगे कोई कार्रवाई की थी या ऐसे ही वर्बली बोल रहे हो? सर देखिए, मैं और चेयरमैन साहब अपने संदीप जी वो आपसे मिले भी है, और मैं उनको अभी बुला सकता हूँ, ऑफिस पे मिल लेंगे। पीछे जो है कोरोना से पहले 5 करोड़ रुपए आए थे, सीएम की योजना के तहत आए थे। डी प्लान का पैसा है, कुछ सीएम साहब ने अपने उसमें दिया था कि जो एससी वार्ड है उनमें हरिजन चौपाल नहीं है या शमशान नहीं है या जो और कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं है, तो आप इनमें से पैसा कितना ही लगा लो। और वो 2 से 3 बार आया लॉकडाउन से पहले। लेकिन मैंने गाँव में जो भी बुजुर्ग रहे या जो भी समझदार लोग रहे, मैंने सबसे कहा कि जी जो अम्बेडकर समिति है, इनका नाम 605 गज जमीन है जो राव धर्मपाल जी ने की हुई थी, सुनील मोहम्मदपुर यार ये थे इस टीम में, कि भाई अम्बेडकर समिति का नाम हम कर देते हैं। लेकिन अम्बेडकर समिति के नाम किया और गांव के लोगों ने रजिस्ट्री का पैसा दिया, सभी ने पैसा दिया उस रजिस्ट्री में। ऐसा नहीं कुछ समिति वालों 5-6 ने अपनी रजिस्ट्री ठाई हो, और गाँव समाज की ज़मीन है। लेकिन उन लोगों ने आज तक पंचायत नहीं होने दी इस मामले में। और जैसे जैसे हमने मैसेज भेजा, जब कहा कि भाई साहब, हमने पर्सनली सुरेश चंद गुरावलिया से भी मैंने बात की पर्सनली, लेकिन उन लोगों ने ऐसे बरगला दिया गांव समाज को कि ये तो नगर पालिका कब्जा कर लेगी, यहाँ पे दुकान निकाल देगी, डॉक्टर सौ की ज़मीन को बेच जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। करीब 1 करोड़ रुपए का उन्होंने नुकसान कर दिया। जो समाज में यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनता, यहाँ पे शादी होती, ब्याह होता है, जो भी होता, आज 1,50,000 रुपये का वो लेते हैं वाटिका वाले, वो सारा पैसा बचता। मतलब 5-7 लोगों की राजनीति के चक्कर में गांव खराब कर दिया उन लोगों ने। मैं उनके मुंह पे कह सकता हूँ, उन्होंने खराब कर दिया गाँव। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं प्लांट लगवाए, इसकी लागत का कुछ विशेष? लागत सर 4,80,000 रुपये मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है। ये 4,80,000 से बढ़ेगा। और भी मैं आपको काम कार्य गिनवाना चाहूँ, एक चांदनगर रोड से पातड़ी के लिए रोड बढ़ा, उसमें भी मैं आपके लिए रेफरेंस देना चाहूँगा। इसमें जहाँ तक पातड़ी सीम थी वहाँ तक सरपंच पातड़ी वाला जो अपना सरपंच साहब है उन्होंने बनवाया। जहाँ तक हमारी सीम लगती थी वहाँ पे मैं हूँ, चेयरमैन साहब है, हमारी टीम है, हमने दिन रात करके उसको जो रोड को पैमाइश में लिया, पैमाइश में लेने के बाद हमने उस रोड को बनवाया। हमारे दोनों के मिलने से वो रोड बना, ना कि ऐसा नहीं होता कि सरपंच साहब ही इस रोड को बनवा जाते हैं। मतलब सभी ने मिल, सबका सहयोग रहा, गाँव का समाज का सहयोग रहा, सरपंच साहब का सहयोग रहा और सबका रहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरपंच साहब ना कर लेने बनवा दिया। चलो बन गया, मैं तो फिर मानता हूँ सरपंच साहब ने बनवा दिया, लेकिन मेरे वार्ड में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। राव नरवीर जी का धन्यवाद इस माध्यम से। दूसरा एक और जवाला प्रसाद सैनी है, मित्राओं की ढाणी है, उस रोड पे उस रास्ते में भी झुंडियाँ नहीं पाती थी जो पिछले कार्यकाल रहे थे, और हमने किसी की कलम भी नहीं पकड़ी 5 साल में कि भाई काम मत करो। आज जो कहते हैं कि हम ये कर देते, उन लोगों ने तो सिवाय रोड पे पानी भरवाने के अलावा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि 66 साल की समस्या ये डॉक्टर साहब की समस्या नहीं थी, ये हमने तैयार नहीं की, ये बहुत पुरानी समस्या जब से गांव बसा हुआ है। तो हमने उनकी कलम नहीं पकड़ी, लेकिन उसके आधे उसी में हमने उस रोड को बनवाया, मित्राओं की ढाणी, जहाँ पर बसापत है, 100-150 लोगों की बसापत है, नवोदय स्कूल तक बनवाया, 27.5 फुट का पूरा टाइल का बढ़िया बनवाया।
साथ ही तहसील कॉलोनी में हमने काम कराए, सीवर, लाइट, पानी, क्योंकि वो मेरे पास एक अप्रूव्ड एरिया छोटा सा, सारे काम कराए। तहसील के सामने सामने जो रोड आ रही थी वो बनवाए। सर लाइट की समस्या तो पूरे फरुखनगर में है, और अभी ये लाइट जो आपके वार्ड में लगी है, तो इसके मामले में क्या कहें, क्योंकि लोगों को लाइट के अंदर देहाती क्षेत्र है तो अंधेरा काफ़ी है। तो सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लाइटें इतनी लगनी नहीं थी, लेकिन हमारी जो मेहनत रही, नगर पालिका का सहयोग रहा, चेयरमैन साहब का सबका सहयोग रहा, हमने लाइटें लगवाई। लेकिन उसमें भी शुरुआत ऐसी हो गई कि जब हमने पहले लगवाई तो कुछ लोग प्लास लेकर घूमते रहे, रात में लाइटों को काटते रहे, वो लाइटें उतरती चली गई, मोड़ तक तो बिल्कुल ही उतर गई थी शुरू वाली लाइटें, क्योंकि पता नहीं उनको क्या पेट में दर्द तक मैं ही यहाँ पे घूमूंगा। उनको ये पता होना चाहिए कि हमने जब लगवाई है तो गांव समाज के लिए लगवाई कि किसी के साथ मिस हैपनिंग ना हो। अदरवाइज 4 किलोमीटर के दायरे में, फरुखनगर से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, किसी वार्ड में चले जाओ 4 किलोमीटर लाइट किसी पार्षद ने नहीं लगवाई होगी। इसमें पूरी नगर पालिका का सहयोग रहा, सरकार का सहयोग रहा कि हमारे कहने से उन्होंने लाइटें लगवाई, लेकिन गाँव समाज के कुछ लोग नहीं मान पाए। दूसरी बात अब यह है कि जो लाइटें ये लोग काट चुके, तार चुके, अब यह है कि जिस ठेकेदार ने इन लाइटों को लगाया था उनका टेंडर था, 3 साल की उनकी गारंटी थी लाइटों की, और ठेकेदार था अपना जो है बेरी से था, गोवर्धन ठेकेदार था, उन्होंने उनको लाइटों को लगाया था शुरू में। लेकिन अब क्या रहा कि उसकी कुछ बिड वगैरह जो पैसा था वो रखा हुआ है, लेकिन ठेकेदार साहब आ नहीं रहे। अब हमारी 20 तारीख को मीटिंग है, मैं भी 1 साल हो गया कहते हुए भाई लाइटों को ठीक करो, बीच में ठीक कर जाते फिर ख़राब हो जाती, शायद इसकी जो मेन लीड है वो ख़राब हो रही है। तो इस मीटिंग में कोशिश करेंगे 99% कि इसमें नई लीड लगवा के लाइटों को चालू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ये बाबूजी हर से